नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे और आज बात करेंगे रिश्तों की। जी, रिश्तों में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपको दर्द दे सकता है, यानी किस ग्रह के कारण आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, इस पर चर्चा होगी। और खराब रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे से लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन शनिवार। द्वितीया दोपहर 1:47 तक, आर्द्रा नक्षत्र सायंकाल 5:42 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 9:13 से 10:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आपके मन में सवाल हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो निजी समस्याओं के लिए पंडित जी से यानी मुझसे बात करना चाहते हो और टीवी पे बात न कर पा रहे हो या उनका कॉल नहीं लग पा रहा, उनके लिए मेरा सीधा डायरेक्ट नंबर है 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दोनों नंबर हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर भेज दें और उसमें अपना प्रश्न लिख दें और फिर आपको हमारे यहाँ से एक हॉरोस्कोप आपकी जाएगी और फिर उस हॉरोस्कोप को देखने के बाद फिर आप अपना प्रश्न पंडित जी से कर सकते हैं। इसी तरह से आप ईमेल आईडी से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस ईमेल पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और आप अपना जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रियाशंकर त्रिपाठी। लिंक्डइन में, ट्विटर में, फेसबुक में आप अपनी बात कह सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं रिश्तों की। जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ एक स्थान अच्छे ना हो, यानी खासकर 7th हाउस आपका पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते काफी ज्यादा पैनिक हो सकते हैं और इन प्रतिकूल ग्रहों के कारण आपके रिश्तों में जो खटास आती है उसके कारण आप काफी परेशान हो सकते हैं। कई बार बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि रिश्तों को खराब करने वाले कितने प्लैनेट हो सकते हैं। तो सप्तम भाव आमतौर पे रिश्तों का होता है, रिश्तों का स्थान होता है। जिन रिश्तों के स्थान पर अगर शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, ये 5 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, या इन स्थानों के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाएं, या इन स्थानों के स्वामी पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में बहुत कोशिश करने के बाद भी रिश्ते ठीक नहीं रह पाते और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि यही रिश्ते हैं जो आपको जिंदगी की वजह देते हैं और इन ग्रहों के कारण ही आपके अपनी जिंदगी में काफी परेशानी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हो तो आप अपने ग्रहों को अच्छे से चेक करा लें, जन्म कुंडली चेक करा लें और किन ग्रहों के कारण किस तरह के रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं उन ग्रहों की शांति करा लें, तो इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा रूटीन में भी आपको लगता हो कि रिश्ते खराब हो रहे हो तो शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, बटुक भैरव मंत्र का जाप कर सकते हैं, काले तिल काले उड़द और साथ में का दान कर सकते हैं, सुखरियों की सेवा कर सकते हैं, मरीजों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि और राहु जैसे ग्रह शांत होते हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। चलिए, कुल मिलाकर आपके समझ में आ गया कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको पापक ग्रहों की शांति करानी चाहिए, दान करना चाहिए, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शांति आ सकती है। चलो, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राघवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, 2793। थोड़ा ऊंचा बोले। 27 सितंबर 1993। समय 2:40 दोपहर में अम्बाला कैंट। 2:40 2:27 2:27। हाँ जी।
अम्बाला कैंट। हाँ, क्या ये जानना? लड़का है कि इसकी शादी नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से कर रहे हैं कोशिश, तो शादी नहीं हो रहा इसका। शादी नहीं हो रही है? हाँ, तो कब होगा शादी इसका? अच्छा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, भाई शादी कब होगी ये बता दें पंडित जी। मेरा ख्याल है कि कोई आधा दर्जन से वो एपिसोड्स में बताया कि शादी में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। शादी के लिए 2 स्थान महत्वपूर्ण होते हैं, शादी के लिए 7वां स्थान और 12वां स्थान। यदि आपकी जन्म कुंडली में 7वां स्थान या 12वां स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आपकी शादी में काफी परेशानियां आती है। इस बच्चे की जन्म कुंडली में देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी कुंभ है, इसके 30वें स्थान में शनि बैठकर 12वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए शादी में इसको परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। सप्तमेश भी मंगल से आक्रांत होकर बैठे, इसका मतलब है कि पोस्ट मैरिटल लाइफ में भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती हैं, रिलेशन बड़े फायरी होंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है और इस बच्चे को एक 4 कैरेट कमाने की 4 कैरेट का पुखराज बना दे, बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी। गिरिवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? 18 अक्टूबर 1991। धीरे धीरे 18 अक्टूबर से। हाँ, 18 अक्टूबर 1991 और 10:05 पे हुआ था मेरा जन्म, भिलाई पे। सुबह? ये जानना था। सुबह हुआ था? सुबह। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? कि अभी मेरा शादी हुए 3-4 साल हो गए बट संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। अच्छा, इसके लिए तो आपको अपनी पत्नी की भी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? हाँ सर। बताएं डेट ऑफ बर्थ उनकी। 4 अक्टूबर 1992। 1 मिनट लाइन पे रहें। 4 अक्टूबर 1992, समय बता दें। सुबह 4 बजे भिलाई पे। जी। आप क्या करते हैं? मैं अभी प्राइवेट टीचर हूँ सर। मैं ट्यूटर हैं? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। आइए देखते हैं आपकी पत्नी की जन्म कुंडली में क्या लिखा है और आपकी जन्म कुंडली में लिखा है। आपकी पत्नी का जन्म लग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो है धनु। लग्नेश सूर्य बृहस्पति के साथ में है और द्वितीयेश बुध जो है वो धन स्थान में है। पंचमेश बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के संतान में थोड़ी बाधा हो सकती है क्योंकि 5वें स्थान में चंद्रमा राहु है और 11वें स्थान में मंगल केतु। संतान में थोड़ी विलंब हो सकता है। आप नांदीमुख श्राद्ध के साथ में इनका मंगल की शांति करा लीजिए। 1 वर्ष के भीतर आपको संतान हो जाएगी। संतान में कहीं कोई दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है, सिवाय इसके कि आपको एक कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए, एक अच्छे गायनकोलॉजिस्ट से मिल लें और मंगल की शांति करा लें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। गणेश जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी। हेलो। हाँ बोलें गणेश जी, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। मैं वही चाहता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1983। हाँ। हेलो हेलो बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, 12/9/1983। जन्म समय? जन्म स्थान पलारी। जन्म समय? पलारी। हेलो। जन्म समय? सवेरे 5 से 6 बजे। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं भैया? मैं उस बार और आपसे बात किया था वही मकाम के लिए गुरुदेव। अच्छा, मकाम बनानी है अभी? नहीं बना है, आता और चक्कर डालता हूँ पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, शक्कर डाल रहे हैं पीपल पेड़ के नीचे। हाँ, मकाम नहीं बन पा रहे ना? हाँ। चलो अभी आपका मकाम बनेगा। देखो आपका जन्म लग्न सिंह, राशि वृश्चिक है, चतुर्थेश मंगल 12वें स्थान में है। मतलब आपके चतुर्थेश मंगल 12वें स्थान में होने का मतलब भूमि वाहन मकान के योग बहुत आसान नहीं है। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। तो अब करना क्या चाहिए? हम अक्सर बहुत सारे दर्शकों को ये कहते हैं कि किसी भी शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे 1.25 किलो गेहूं सफेद कॉटन के नए कपड़े में 1 मीटर या 100 मीटर कॉटन का नया कपड़ा लेके उसमें बांध दें अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में। शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। और मकान बन जाए तो आप मुझे कॉल करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा आप एक 8 कैरेट का टाइल लूंगा, 4 कैरेट का पुखराज भी पहने।
और हो सके तो मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके जीवन के सारे विघ्न भी दूर हो जाएंगे। सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी जन्म तिथि है 15 नवंबर 1971 और जन्म समय है सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान जबलपुर। और मुझे पूछना है कि मेरा मकान कब बनेगा। आप करती क्या हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मेरे पति है, उनका सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा मकान नहीं बना। प्लॉट तो आपने खरीद लिया है मेरे ख्याल है। नहीं लिया पंडित जी अभी। प्लॉट नहीं लिया आपने? नहीं। चलिए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में मकान का योग है या नहीं। अगर है तो कब। आपके जन्म कुंडली में लिखा है कि आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो है कन्या। मंगल की दशा 2023 मार्च के बाद शुरू होगी। 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। सवाल यह है कि इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। मंगल आपके चतुर्थेश होकर के धन स्थान में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मार्च के बाद आपका मकान वैसे ही बन जाएगा। पर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया जरूर धारण करें। शुक्रवार का व्रत जरूर करें, माता की पूजा जरूर करें और घी और चीनी का दान किया करें तो इससे कल्याण होगा। पद्मा जी जुड़ चुकी हैं। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पद्मा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ। रेखा जी जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। एक बार अभी वेट कीजिए, जल्दी बोलिए भैया। रेखा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है ना। हाँ तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, पैसा कौड़ी नहीं रुक रहा है, नौकरी में हूँ। ए दादा, पैसा कौड़ी नहीं रुक रहा है तो मेरे पास भी नहीं रुक रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 जून 1998। 20 जून 1998। हेलो। हाँ। 20/6/97 है 20/6/97 1997। और जन्म समय? जन्म समय 3:40 सुबह का, सोना गुड़गांव। इस बच्चे का एक तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता। ये लड़का है कि लड़की है? लड़का है। और इसकी नौकरी कब लगेगी? अच्छा, नौकरी कब लगेगी? बीएससी कर रखी है इसने। पढ़ाई का बीएससी कर रखी है? हाँ जी। और चलिए आइए देखते हैं कि इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसके भाग्य स्थान में बृहस्पति पड़े, हालांकि नीचस्थ होकर पड़े। 11वें स्थान में शनि है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी। तृतीय चंद्रमा 7वें स्थान में नीचस्थ होकर बैठे, मन भी थोड़ा सा अशांत रहता है और शायद इन्हीं के कारण करियर में भी परेशानी, हेल्थ में भी परेशानी। अब सवाल है कि इसका करना क्या चाहिए। इसके लिए हम देखें कि इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु की अंतर्दशा दिसंबर तक चली। इन्हें बीते 3 साल में सेहत भी अच्छी नहीं, कोई बड़ी सफलता भी नहीं, क्योंकि राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी। अब समय काफी अच्छा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इन्हें नौकरी भी मिलेगी और इनके जीवन में स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। सवाल है करना क्या चाहिए। एक 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया, 4 कैरेट का ऊपर पहना दे। बच्चे से कहें शनि का व्रत किया करे, काले तिल काले उड़द का दान करे तो फायदा होगा। हम चर्चा कर रहे थे रिश्तों की। ये 7वां स्थान रिश्तों का होता है और रिश्तों में अगर खटास आ रही हो तो अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा ले, किसी विद्वान आचार्य से देखें कि आपके रिश्ते खराब क्यों रहे, क्योंकि इन्हीं रिश्तों से आपको सुकून मिलता है। इन्हीं रिश्तों के चलते आपके जीवन में भरोसा होता है और इन्हीं रिश्तों से आपकी तरक्की होती है। इन्हीं रिश्तों में आप आराम से सो पाते हैं। अगर ये रिश्ते खराब हों तो ये सारी परेशानियां एक साथ आ सकती हैं। इन रिश्तों की खटास को कैसे दूर कर सकते हैं, तो हमने देखा कि भाई शनि राहु जैसे ग्रह अगर सप्तम स्थान या सप्तमेश पर पूर्ण दृष्टि रखते हो तो इनकी ग्रह शांति कराएं। यदि सप्तमी 6ठे 8वीं 12वीं बैठ जाएं तो इनकी ग्रह शांति कराएं। नाम का संकीर्तन करें, थोड़ा सा दान करें, थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा यज्ञ और साथ में सत्संग करें, अच्छे लोगों की संगत रखें तो जीवन में रिश्ते नाते सभी ठीक रहते हैं और जीवन में सुकून भी काफी बना रहता है। हमारे साथ मीना जी जुड़ चुकी है। मीना जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम, बताएं। गुरु जी, मैं मेरे भतीजी के बारे में पूछूंगी। जन्म तारीख बता दें। जन्म स्थान उसका है राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट। जन्म तारीख
जन्म तारीख है 6 नवंबर 1999 99। जन्म समय? जन्म समय शाम को 7 बजे के आसपास। जन्म स्थान? जन्म स्थान राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। गुरुजी उसकी शादी की बात मतलब चल रही है, तो शादी कब तक होगी, कैसा घर परिवार मिलेगा? और लड़की है लड़का है ये? लड़की है पंडित जी, लड़की। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची की पहले शादी की तारीख तय कर लें। 17 अप्रैल 2023 के बाद 3 महीने के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। नंबर 2, क्या शादी में तकलीफ है? हाँ, लग्न में शनि है और 7वें स्थान में सूर्य बैठे हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें। क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए? हाँ, एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा इस बच्ची को धारण कराए। इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बहुत सुखी रहेगी, बहुत नाम करेगी। बस एक छोटी सी बात, बच्ची की शादी से पहले बच्ची की रजा जरूर जान ले, क्योंकि लग्नस्थ शनि होने के कारण इस बच्ची की अपनी भी कोई रजा हो सकती है। जी, हमारे साथ अगली कॉलर प्रिया जी हैं। प्रिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राधे राधे गुरुजी। एकदम राधे राधे, बताएं। तो मेरा छोटा बेटा के लिए पूछना था, उसका 11 दिसंबर कल का ही है, 2014 का, सुबह का 9:20 के लगभग में है। तो उसको थोड़ा पढ़ाई में मन जन्मस्थान 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 किरंदुल, दंतेवाड़ा जिला किरंदुल से बोल रही हूँ। किरंदुल का ये बच्चा अभी किस क्लास में है? अभी 3rd क्लास में है गुरुजी। बेटा है आपका? 2014। हाँ, बेटा है। चोट बहुत लगती है इस बच्चे को? हाँ, चोट बहुत लगता है। बहुत शैतान है, खेलता बहुत है, हाँ। पढ़ता कम है। वही तो उसका परेशानी है। यही तो प्रॉब्लम है। चलिए आइए देखते हैं, इतनी सारी बात पंडित जी ने एक नजर देखकर कैसे पहचान लिया। भाई, इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है और इसके लग्न में मंगल है, उच्चस्थ मंगल है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स को एनर्जी चैनलाइज करना होगा, वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा चोटें लग सकती हैं। बच्चों को किसी स्पोर्ट्स में डाल के रखें। बच्चा खेलने कूदने में तो बहुत अच्छा है, मगर पढ़ने में उतना ध्यान नहीं लगाता। वजह क्या है? उसके स्पोर्ट्स नेचर के कारण। तो क्या करना चाहिए? साल में इस बच्चे का एक बार तुलादान कराएं। इस बच्चे को किसी खेल में, खास खेल में लगा कर रखें जिसमें हाथ और पैर का खूब इस्तेमाल होता हो। मतलब इस बच्चे को क्रिकेट खिला सकते हैं, लॉन टेनिस खिला सकते हैं, टेबल टेनिस खिला सकते हैं, स्क्वैश खिला सकते हैं, फुटबॉल खिला सकते हैं। बच्चा अगर डांस में जाना चाहे तो वेस्टर्न डांस में भी डाल सकते हैं। बच्चा अगर कहीं इसके अलावा किसी और दूसरे स्पोर्ट्स में जाना चाहे जहाँ पे बहुत हैवी वर्कआउट होता है, तो वो जरूर करके रखें। इतना करने मात्र से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा इस बच्चे को साल में एक बार इसका तुलादान कराना चाहिए, मंगल की शांति करानी चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और बच्चों के माँ बाप को क्या करना चाहिए? उन्हें साल भर 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करना चाहिए, ताकि बच्चा बहुत भाग्यशाली बने। इसके अलावा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया जरूर इसके गले में डाल दें तो फायदा होगा। हमारे अगले कॉलर है रविंद्र जी। रविंद्र जी, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं? आपका स्वागत है। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मेरा जन्म दिन है 12 अक्टूबर 1984। 83 84 सर। हाँ, और जन्म समय? और जन्म समय है दिन के 1:30 के आसपास। जन्म स्थान? और जन्म स्थान है चरखी दादरी, हरियाणा। हरियाणा, चरखी दादरी। हाँ जी। मैं अपने आगे के मतलब भविष्य कैसा रहेगा इसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। ये आपकी खुद की जन्म कुंडली है? जी। आप करते क्या हैं? मैं अभी आईटी सेक्टर में हूँ, अपना उसमें सर्विस करते हैं? हाँ जी। चलिए, मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी? अच्छी है, ठीक चल रही है। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, पर बहुत ज्यादा नहीं चलता है। नहीं। हाँ, बदन में दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, किसी तरह का कोई शोल्डर पेन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि मेष है, आपके लग्न में गुरु के साथ में मंगल, शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आईटी सेक्टर में है। मुझे ऐसा लगता है अपनी प्रोफेशनल अपग्रेडेशन जरूर कर लेना चाहिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार है। कम से कम 6 वर्षों तक आपका समय बहुत शानदार रहेगा। जब शुक्र के अंतर्दशाएं चलेंगी तो जरूर आपको सावधान रहना चाहिए।
तब तक करना क्या चाहिए? 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक की 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और जाते समय वही एक बात कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद भी पंडित जी से बात करनी हो, मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके पंडित जी को मैसेज कर दें और फिर अपनी हॉरोस्कोप हासिल करके पंडित जी को कॉल करें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।